क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा तीन फलन f है n to n प्रांत और इसका सहप्रांत n है, नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे फंक्शन g जो है वह भी n to n है और h जो है n to r पर विचार करें, जो fx बराबर है 2x और gy बराबर है 3y + 4 और hz बराबर है sin z और ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो परिभाषित है। दिखाइए कि h ऑफ g ऑफ f बराबर में h ऑफ g ऑफ f बराबर होगा। तो पहले देखना होगा ना कि g ऑफ f और h ऑफ g परिभाषित है कि नहीं, और उसके बाद इसके साथ भी इसका कॉम्बिनेशन भी परिभाषित है कि नहीं। चलिए, तो अगर हम लोग g ऑफ f के बारे में कहें तो आप देख लो यहाँ पे पहले अगर सबके प्रांत और सहप्रांत, यहाँ देखो यहाँ पे इस तरह से अगर हम लोग देखें तो अगर हम फंक्शन f के बारे में देखें तो फंक्शन f का जो रेंज होगा, रेंज ऑफ फंक्शन f का जो रेंज होगा वह फंक्शन f का जो रेंज होगा वह सबसेट होना चाहिए g के प्रांत के। तो g का प्रांत n है, नेचुरल नंबर का सबसेट होना चाहिए। तो बिल्कुल सबसेट होगा नेचुरल नंबर का, क्योंकि फंक्शन f का जो यहाँ पे कोडोमेन है वह भी आपका एक नेचुरल नंबर है ना, यानी कि ये चीज जरूर होगा, या चीज जरूर होगा। यानी ये n जो है या देख रहे हैं ना कि डोमेन ऑफ g के बराबर है। यानी कि यहाँ पे आपने क्या देखा कि g ऑफ f इज डिफाइंड, g ऑफ f क्या होगा, डिफाइंड होगा। ठीक है, g ऑफ f डिफाइंड होगा। अच्छा, g ऑफ f डिफाइंड हो गया। अब h ऑफ g के बारे में बात कर लेते हैं। तो फंक्शन g का रेंज ऑफ फंक्शन g सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ h के। तो डोमेन ऑफ h की बात करें तो वो भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, यानी कि यहां से आप लिख सकते हो कि h ऑफ g इज डिफाइंड। ठीक है, h ऑफ g भी डिफाइंड होगा। क्लियर है ना। अब देखते हैं h ऑफ g डिफाइंड होगा। अच्छा, फंक्शन इसकी बात करें g ऑफ f की, तो कैसे डिफाइंड होगा g ऑफ f। तो g ऑफ f जो होगा डिफाइंड होगा नेचुरल टू नेचुरल। और इसकी बात करें तो h ऑफ g आपका डिफाइंड होगा, g का क्या है, डोमेन n है और h का अगर बात करें यहाँ पे कोडोमेन तो आपका r है, तो यहाँ n to r हो जाएगा। चलिए, अच्छा अब हम लोग बात करेंगे h ऑफ g ऑफ f के बारे में, h ऑफ g ऑफ f के बारे में, इसके बारे में देखा जाए तो यहाँ अगर हम लोग बात करें कि रेंज ऑफ g ऑफ f सबसेट है रेंज ऑफ g ऑफ f का रेंज है यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा, है ना। रेंज इसी में से ना मिलेगा जी, इसी का कोई, यानी कि इसका सबसेट होगा नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर h का डोमेन है ही, यानी कि ये बराबर है डोमेन ऑफ h के। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि h ऑफ g ऑफ f जो होगा इज डिफाइंड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, तो इसका नेचुरल टू रियल, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं h ऑफ g ऑफ f जो डिफाइंड होगा वह नेचुरल टू रियल, इस तरह से होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, एक और बच गया आपका, दूसरा जो है आपका ये वाला h ऑफ g ऑफ f की बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ देखना होगा ना कि रेंज ऑफ f सबसेट होना चाहिए, देखो इसके डोमेन के। तो रेंज ऑफ f की बात करें तो f का रेंज क्या है, तो रेंज ऑफ f जो होगा वह सबसेट होगा नेचुरल नंबर का, और जो कि नेचुरल नंबर का हुआ। और h ऑफ g की बात करें, h ऑफ g की, तो इसका डोमेन यही है ना, तो डोमेन ऑफ h ऑफ g के ये बराबर ही सबसेट हो जा रहा है ना। रेंज ऑफ f सबसेट है ना डोमेन ऑफ h ऑफ g की, जो क्योंकि वो तो नेचुरल नंबर ही है ना। चलिए, देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि h ऑफ g ऑफ f इज डिफाइंड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, तो यह हो जाएगा f का डोमेन नेचुरल नंबर, और ये h ऑफ g की बात करें तो h ऑफ g का रेंज बात करें तो ये हो जाएगा r पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं h ऑफ g और ऑफ f जो होगा वो डिफाइन होगा किस तरह से, तो नेचुरल टू रियल,
नेचुरल टू रियल पर। तो चलिए दोनों डिफाइंड हो गए, अब इनके वैल्यूज को हमें शो करना है। तो पहले ये तो डिफाइन कर दिया, अब वैल्यू शो करते हैं। तो LHS लेते हैं एक बार, LHS H ऑफ G ऑफ F X, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा H बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा G ऑफ F X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ F यानी नेचुरल नंबर। H ब्रैकेट के अंदर G ऑफ F X, चलिए एफ एक्स का वैल्यू रखते हैं। तो एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2x। तो फंक्शन g में 2x रखना होगा। तो फंक्शन g में 2x, y को हटा कर 2x रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका h, यहाँ 2x रखना है ना, 2x रखना है फंक्शन g 2x, यहाँ 2x होगा तो यहाँ y की जगह 2x आ जाएगा, यानी 3 इंटू 2x प्लस 4, यानी कि h 6x प्लस 4। अब फंक्शन h में x की जगह जो भी है वहाँ वेरिएबल जो भी होगा, यहाँ z है तो z की जगह पे क्या रखना होगा 6x प्लस 4, यानी हो जाएगा वहाँ साइन 6x प्लस 4, ठीक है। अब चलते हैं RHS में, ठीक है। LHS तो हो गया, तो RHS में अगर बात करें RHS की, तो RHS में है h ऑफ G ऑफ F X, H ऑफ G है ना ऑफ ब्रैकेट आ जाएगा एफ एक्स, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। चलिए यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू लिखते हैं, h ऑफ G एफ एक्स का वैल्यू क्या है आपका 2x है। चलिए अगले स्टेप हो जाएगा h ऑफ G 2x, तो यहाँ हो जाएगा h और यहाँ 2x रख देंगे ना y की जगह, तो हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस में 4, यानी कि h 6x प्लस 4। अब इसमें आ जाते हैं, तो यहाँ रखेंगे z की जगह पे 6x प्लस 4, तो हो जाएगा साइन 6x प्लस 4। तो आ गया ना LHS बराबर में RHS, LHS RHS बराबर हो गया। तो यानी कि इसका, और ये भी देखे थे दोनों का डोमेन और को डोमेन भी सेम था, दोनों इसका भी और इसका भी, इसलिए ये बराबर हो गया।